धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर कर फंसे गहलोत, सनातन विरोधी चेहरा आया सामने। पहले तोड़े मंदिर, अब सनातनी संतों पर मुकदमा। गहलोत के विरोध में लामबंद हो रहे लोग। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दहाड़, गहलोत को कहा था तुम हिंदू नहीं कायर हो, कांग्रेस की बंधी गिग्गी। राणा कुंभा के किले में भगवा फहराने से क्यों रोक रही है गहलोत सरकार? मंदिरों और पुजारियों पर क्यों हो रहा हमला? कहीं गहलोत टोपी तो नहीं पहनते? क्या कांग्रेस सनातनी विरोधी है? बागेश्वर सरकार पर क्यों दर्ज कराया मुकदमा? मंदिरों पर क्यों हो रहे हमले? किसकी है साजिश? देखिए इस रिपोर्ट में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उदयपुर में हिंदू राष्ट्र की बात क्या की? अशोक गहलोत तो इस कदर तिलमिला गए कि बागेश्वर सरकार के ऊपर मुकदमा तक दर्ज कर दिया। सनातन के योद्धाओं को जेल में डालने की साजिश हो रही है। राजस्थान में मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों के पुजारियों को पीटा जा रहा है। ये सब हो रहा है कांग्रेस पार्टी वाली गहलोत सरकार के राज में। वही कांग्रेस जो अक्सर शांति दूतों की वाहवाही लूटने के लिए सनातन विरोधी काम करती है। उनका काम केवल जालीदार टोपी वालों को खुश करना रह गया है। दरअसल हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उदयपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सनातन विरोधियों को ललकारते हुए कहा था कुंभलगढ़ के किले में 100 हरे झंडे फेर रहे हैं, कब उन झंडों को उखाड़कर वहां पर भगवा झंडा लहराया जाएगा। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों को हिंदू राष्ट्र की शपथ भी दिलाई गई थी। कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। बस इतना ही काफी था। बाबा की रैली में पहुंचे लाखों लोगों को देखकर राजस्थान सरकार की गिग्गी बन गई और सीएम अशोक गहलोत को चिंता होने लगी कि अब राजनीति कैसे करेंगे। अगर सभी सनातनी एक हो गए तो हमें वोट कौन देगा? बस फिर क्या था, उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर एफआईआर करा दी। राजस्थान पुलिस की एफआईआर के मुताबिक उदयपुर में 23 मार्च को हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में राजस्थान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के माध्यम से स्थानीय कुंभलगढ़ पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि ये बात जाहिर है कि एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। जिन लोगों की आंखों में भगवा चुभता है वही ऐसी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ भी गहलोत का दाव उल्टा पड़ गया। बाबा की बात सुनकर सभी सनातनी एक होने लगे और बाबा के पागल किले में भगवा झंडा लगाने पहुंच गए। उन्हें किसी की फिक्र नहीं थी, ना तो उन्हें गहलोत सरकार का डर था, ना ही वहां के सनातन विरोधी प्रशासन का कोई खौफ। हालांकि वो युवा किले में झंडा तो नहीं फहरा पाए, क्योंकि झंडा फहराने से पहले ही गहलोत सरकार की पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन कोई जरा इनसे ये भी पूछे, हिंदुओं के किले में हरे झंडे किसकी परमिशन से लगाए गए हैं? किसको अधिकार है वहां पर हरे झंडे लगाने का? हालांकि इन सभी 5 युवाओं को कोर्ट से तुरंत ही जमानत मिल गई, लेकिन इनके समर्थन में सनातनी गलियों से लेकर चौराहों तक, थाने से लेकर कोर्ट तक हर जगह इकट्ठे होकर प्रदर्शन करने लगे, जिसे देखकर गहलोत सरकार चिंता में पड़ गई। गाड़ी के अंदर झंडे होना और उसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उनको पकड़ना, ये नियायती घटिया किस्म का काम है। तो वही अब आपको बताते चलें कि खुद को राजनीति का जादूगर कहने वाले गहलोत के राज्य में लगातार किस तरह से हिंदू मंदिरों पर और पुजारियों पर हमला किया जा रहा है। जयपुर के एक हनुमान मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए। उदयपुर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ी गई। इसके बाद राजसमंद में भगवान हनुमान की मूर्ति तोड़ी गई। यही नहीं, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजस्थान के दूदू स्थित सोलेश्वर महादेव मंदिर के एक जख्मी पुजारी को कहते सुना जा सकता है कि मंदिर पर मुस्लिमों की एक भीड़ ने हमला कर दिया। ऐसी ही घटना राजस्थान में गहलोत के नाक के नीचे से होती रहती है। लेकिन गहलोत जी, एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में एक बात हमेशा से कही जाती रही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और यही कर दिखाया है बागेश्वर धाम सरकार ने, जो कि हिंदू राष्ट्र की मुहिम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सभी सनातनी इस मुहिम में उनका सहयोग कर रहे हैं। अब आप सबको क्या लगता है, क्या वाकई में गहलोत सरकार पूरी तरह से हिंदू विरोधी हो चुकी है? कांग्रेस हिंदुओं को नकार कर अपनी राजनीति चला सकती है, या फिर इस तरह से मंदिरों पर होने वाले हमलों को अनदेखा करके गहलोत दोबारा से सीएम बन सकते हैं और बाबा पर मुकदमा दर्ज कराकर गहलोत ने कहीं अपना ही नुकसान तो नहीं कर दिया? इन मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है और ऐसे ही सनातन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्पण न्यूज। राहुल जादव की रिपोर्ट।